भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। मालेगांव शहर की मेरी लाडली बहनों, लाडले भाइयों और लाडले बुजुर्ग हजरात, मैं हाजी आरिफ अंजुम आपका लाडला भाई आपसे मुखातिब हूँ। कल बरोज़ मंगल को मालेगांव शहर से शहीद अब्दुल मोमेन फाउंडेशन का एक वफ्द मुंबई मंत्रालय गया और हम लोगों ने आपके लाडले भाई नायब वज़ीर आला श्री एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार साहब से मुलाकात की और मालेगांव के ताल्लुक से और आप लोग के ताल्लुक से डिस्कस किया। अजीत पवार साहब ने कहा कि मालेगांव के विकास के लिए, तामीर तरक्की के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, हमेशा खड़ा हूँ। आपने जो सुझाव दिया, मालेगांव के आजी और माजी आमदार जब मेरे पास आते हैं और किसी न किसी स्कीम के लिए, किसी न किसी योजना के लिए, फंड के लिए मुझको बोलते हैं, मैं फ़ौरन वो फंड रिलीज़ कराता हूँ। तो इस ताल्लुक से आप लोग बेफिक्र रहिए। कुछ दिन कबल मालेगांव के मुखिया हज़रत इरफान सिद्दीकी साहब जो बिक्कू चौक के रहवासी हैं, इन्होंने हमें कहा कि मेरे घर का नीचे का हिस्सा खाली है और मैं चाहता हूँ इसे लाडली बहनों, लाडले भाइयों और लाडले बुजुर्गों की खिदमत के लिए वक्फ करो। हालांकि अभी तक देखा जाए तो वो किसी न किसी तंजीम के वाबस्ता रहे हैं और वो अपने खिदमत अंजाम देते रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं वज़ीर आला साहब से नायब वज़ीर आला साहब से बात करूंगा इस ताल्लुक़ से। मैंने अजीत पवार साहब को बताया कि उनका कहना है कि वो लाडली बहनों, लाडले भाई और लाडले बुजुर्गों की खिदमत के लिए अपना घर वक्फ देना चाहते हैं कि वो वहाँ पर आए और अपनी खिदमत अंजाम दें। और दूसरी बात यह कि वहाँ पर वो चाहते हैं कि एक बड़ा इमदादी हॉस्पिटल कायम किया जाए। ये सुनकर अजीत दादा पवार बहुत खुश हुए और उन्होंने फ़ौरन जनाब इरफान सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा किया और उसके पीए श्री शिवाजी गजे साहब को कहा कि इन शख्सों को फ़ोन लगाइए, मुझसे बात कराइए। मगर इत्तेफाक से इरफान सिद्दीकी साहब अपने किसी बिजनेस के उसमें ज़ाती मसरूफियत में मसरूफ़ थे, इसलिए हम लोग हमसे उनसे रब्ता कायम नहीं कर सके। अजीत दादा पवार ने लाडली बहनों से कहा है कि तमाम लाडली बहनें अपना योजना का EKYC करवा लें। आगे चलकर आपकी स्कीम बंद ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। जल्द अज जल्द अपना EKYC करवा लें। और उन्होंने कहा है कि जिन लाडली बहनों का योजना कुछ दिन के लिए स्थगित की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे जो इंक्वायरी चल रही है उस स्कीम में उनकी योजना को स्थगित किया गया है। कुछ दिन के बाद 2-3 महीने के अंदर तमाम लाडली बहनों का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तमाम लाडली बहनों को उनका पिछला बकाया पैसा भी दे दिया जाएगा। इसके बाद शहीद अब्दुल मोमेन फाउंडेशन के वफ्द ने श्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उन्हें मालेगांव के इमदादी हॉस्पिटल और दीगर स्कीमों के बारे में बताया। उन्होंने बहुत खुश हुए। उन्होंने फ़ौरन जो मंत्रालय में जो वज़ीर आला मेडिकल इमदादी कक्ष है उनके ज़िम्मेदार को बुलाकर ऑर्डर दिया कि मालेगांव से शहीद अब्दुल फाउंडेशन और हाजी आरिफ अंजुम के थ्रू जितने भी मरीज़ आएँ उनकी फ़ौरन मदद की जाए। ये बहुत खुशी की बात है। मालेगांव के तमाम ऐसे अफराद जो पैसों की वजह से अपने इलाज नहीं करवा सकते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो हमसे रब्ता कायम करें। मैं मेरी लाडली बहना से कहना चाहता हूँ कि आप इरफान सिद्दीकी साहब की इस पेशकश से फ़ायदा उठाइए
और बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारी बातचीत हो जाएगी और वहाँ पर हम आप लोग के लिए एक सेवा केंद्र शुरू करेंगे। आपकी तमाम जो स्कीमें हैं तुम्हारे लाडले भैयों की, बच्चा पेट के अंदर है, उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, 18 साल का हुआ, 18 साल के बाद उसको मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल की जो तालीम देना है, वो तमाम भी आपके लाडले भाई आपकी मुफ्त में सेवा करने के लिए तैयार है। तो बराए मेहरबानी आप अपने लाडले भाइयों के साथ जुड़े रहिए। कल जो मालेगांव में बारिश हुई, कई कारखानों में, कई घरों में पानी घुसा और बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। इस ताल्लुक़ से कल रात में मैंने एकनाथ शिंदे साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके पालक मंत्री जो हैं श्री गिरीश महाजन साहब, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। आप तमाम लोग के केसेस लेकर आइए और उनसे जितनी भी मदद हो दिलवाइए। तो मेरी ऐसे लोगों से गुजारिश है जो लोगों के नुकसानात हुए हैं, वो सबसे पहले अपने नुकसान का पंचनामा करवाइए। अगर पंचनामा नहीं होता है तो कम से कम एक सादा एप्लीकेशन प्रांत के नाम पे और मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त के नाम पे लेटर लिखकर एक कॉपी मुझको दीजिए। इंशाल्लाह हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। शहीद अब्दुल हमीद फाउंडेशन आपकी मदद करेगा। मेरा फ़िलहाल व्हाट्सअप बंद है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बिज़नेस व्हाट्सअप शुरू किया जाए ताकि आप लोग से मेरा राब्ता कायम रहे। बराए मेहरबानी मुझसे मेरे फ़ोन नंबर पे अगर बहुत कोई ज़रूरत है तो फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपने लाडले भाई की सेहत के लिए दुआ कीजिए। और आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में अपने तमाम लाडले भाइयों के साथ और ख़ास तौर से हाजी आरिफ अंजुम के साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोग मालेगांव महानगर पालिका में एक बड़ी तादाद में चुनकर आएँ और चुनकर आने के बाद मालेगांव महानगर पालिका पर लाडली बहनों का झंडा लहराएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।